नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान रोजगार न्यूज जी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म के ऊपर एमसीक्यूज के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, चैनल में अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज की सीरीज जैन धर्म। आज का टॉपिक है हमारा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके प्रतीक चिन्ह का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतिम 4 तीर्थंकर, क्या पूछा है? अंतिम 4 तीर्थंकर व उनके प्रतीक चिन्ह का कौन सा सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन महावीर स्वामी, प्रतीक चिन्ह सिंह। बी ऑप्शन पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह हाथी। सी ऑप्शन अरिष्ट नेमी, ऑप्शन प्रतीक चिन्ह हाथी। और डी ऑप्शन है नेमिनाथ नीलकमल। तो कौन सा असत्य है साथियों? सुमिलित नहीं है प्रतीक चिन्ह। तो इसमें हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का हाथी नहीं था। पार्श्वनाथ का क्या था? पार्श्वनाथ का था सर्पफण। क्या था? सर्पफण। सर्पफण। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था साथियों? सर्पफण। और महावीर स्वामी का सिंह सही है। पार्श्वनाथ का सर्पफण, अरिष्ट नेमी का हाथी, अरिष्ट नेमी का हाथी और नेमिनाथ का कमल हो जाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्पफण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन महावीर स्वामी, बी ऑप्शन पार्श्वनाथ, सी ऑप्शन अरिष्ट नेमी, डी ऑप्शन ऋषभदेव। तो साथियों, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है साथियों, तो मैं बोल देता हूँ जैन धर्म का संस्थापक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का संस्थापक डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव, जिन्हें कि आदिनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋषभदेव, जिन्हें क्या कहा जाता है? आदिनाथ ने की थी। ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे। कहाँ के राजा थे ऋषभदेव? ये अयोध्या के राजा थे। अयोध्या, अयोध्या के राजा थे ऋषभदेव। इन्हें केसरिया नाथ जी भी कहा जाता था। और ऋषभदेव जी का उपनाम क्या था? केसरिया नाथ जी। जैन तीर्थंकरों में ऋषभदेव व अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किन किन का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋषभदेव का और अरिष्ट नेमि का। इन दोनों का, ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है हमें। तथा ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। अतः जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और अरिष्ट नेमि तथा ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या था? ऋषभदेव का दूसरा नाम केसरियानाथ जी था। और ऋषभदेव कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। अतः क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 23वें जैन तीर्थंकर संबंधित थे। ए ऑप्शन वाराणसी, बी ऑप्शन कौशाम्बी, सी ऑप्शन वैशाली, डी ऑप्शन अहमदाबाद। तो 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे साथियों? 23वें जैन तीर्थंकर 23वें जैन तीर्थंकर थे जो कि वाराणसी से संबंधित थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। ये कहाँ से संबंधित थे? वाराणसी से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ही प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है। किसको? पार्श्वनाथ जी को प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है, जो काशी के शासक अश्वसेन के पुत्र थे। किन के पुत्र थे ये? अश्वसेन के। अश्वसेन किन के पुत्र थे? पार्श्वनाथ जी अश्वसेन के पुत्र थे। कहाँ के थे ये? वाराणसी के। इनकी माता का नाम क्या था? वामा। वामा। क्या नाम था पार्श्वनाथ जी की माता का? नाम वामा। और पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। ए नंबर इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
पार्श्वनाथ जी ने ही 4 सिद्धांत दिए थे, जैन धर्म के 4 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी जानवर पे हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य का अर्थ होता है सदा सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का अर्थ होता है चोरी नहीं करना चाहिए। और अस्तेय का, इस प्रकार 4 शिक्षाएं किसने दी थी? पार्श्वनाथ जी ने, जो कि कहाँ के राजा थे? वाराणसी के। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं किस रूप में जानी जाती है? ए ऑप्शन पंचशील नाम से, बी पंच महाव्रत के नाम से, सी त्रिरत्न के नाम से और डी चतुर्याम के नाम से। तो साथियों, किस नाम से जानी जाती है पार्श्वनाथ की शिक्षाएं? पार्श्वनाथ जी की शिक्षाएं किस रूप में जानी जाती है? पार्श्वनाथ जी की शिक्षाएं कौन कौन सी थी? अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी। 4 शिक्षाएं दी थी पार्श्वनाथ जी ने, जो कि कहाँ के राजा थे? वाराणसी के। इनके पिता का नाम था अश्वसेन, माता इनकी वामा थी। इन्होंने 4 सिद्धांत कौन कौन से दिए थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। 4 शिक्षाएं दी थी, जो कि चतुर्याम के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से जानी जाती थी? चतुर्याम के नाम से। अतः क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं आज की सीरीज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सुमेलित कीजिए। एक तरफ है तीर्थंकर, दूसरी तरफ है जन्म स्थान। ऋषभदेव, अयोध्या, संभवनाथ, श्रावस्ती, पद्मनाभ, कौशाम्बी, पार्श्वनाथ, काशी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सुमेलित करना है साथियों। तो ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? ऋषभदेव का जन्म हुआ था, ऋषभदेव का ए यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। तो ऋषभदेव का जन्म साथियों अयोध्या में हुआ था, ये सत्य है। तो यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा। फिर संभवनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? श्रावस्ती में, ये भी सत्य है, 2। पद्मनाभ का जन्म हुआ था कौशाम्बी में और पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था काशी में। अतः इस प्रकार ये तो 1 2 3 4 का युग्म सही युग्म है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में, संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में, पद्मनाभ का जन्म कौशाम्बी और पार्श्वनाथ का जन्म काशी में। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? ए ऋषभदेव, बी महावीर स्वामी, सी पद्मनाभ, डी पार्श्वनाथ। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी, जो कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर के बाद में आए थे, तथा ये अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि वज्र संघ के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। सिद्धार्थ कहाँ के थे? वज्र संघ के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। और इनकी माता का नाम था तिरसला। क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का नाम तिरसला और पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि वज्र संघ के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। अतः क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन 599 ईस्वी, बी ऑप्शन 499 ईस्वी, सी ऑप्शन 450 ईस्वी और डी ऑप्शन 550 ईस्वी। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? जैन धर्म के
24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईस्वी के ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के पिता और माता का क्या नाम था? ए ऑप्शन सिद्धार्थ तिरसला, बी ऑप्शन सिद्धार्थ और महामाया, सी ऑप्शन वर्धमान और तिरसला, डी ऑप्शन पार्श्वनाथ और महामाया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के पिता व माता का क्या नाम था? पिता व माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ए ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में, सी और डी तो है नहीं साथियों। और माता का नाम था तिरसला, माता का नाम क्या था? तिरसला। अतः ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। सिद्धार्थ कहाँ के थे? सिद्धार्थ वज्जी संघ के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के थे। और तिरसला ये विदेहदत्ता की थी। कहाँ की? विदेहदत्ता नामक स्थान की थी। अतः महावीर स्वामी के पिता व माता का नाम था सिद्धार्थ व तिरसला। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ए ऑप्शन सिद्धार्थ, बी नेमिनाथ, सी वर्धमान और डी अजीतनाथ। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम हो जाएगा वर्धमान। क्या नाम था महावीर स्वामी के बचपन का नाम? वर्धमान। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था, सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था और वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में, बी सारनाथ के निकट कुंडल ग्राम में, सी कुंडल ग्राम कश्मीर में और डी मथुरा में। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था साथियों? ये हुआ था वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। और 599 ईसा पूर्व में किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? वामा। या क्या नाम था माता का साथियों? तिरसला। अतः ए नंबर ऑप्शन 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी के कुल का क्या नाम था? ए ऑप्शन ज्ञात्रक कुल, बी मौर्य कुल, सी हर्यक वंश और डी गुप्त वंश। तो जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी के कुल किस कुल से संबंधित थे? ये थे ज्ञात्रक कुल से। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ज्ञात्रक कुल, जो कि इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल वज्जी संघ के प्रधान थे, वज्जी संघ के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। अतः ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप कौन सा कथन सत्य है? एक कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग भक्ति है। हर वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। डी ऑप्शन है, बी और सी दोनों। अतः क्या होगा साथियों राइट आंसर?
कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग भक्ति है। अतः ये कथन गलत है साथियों। इसमें पूछा है सत्य कथन। हर वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। साथियों, जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है और बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है। तो ये अंतर एक ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है। हर वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। सी नंबर ऑप्शन है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना चाहिए। अतः क्वेश्चन नंबर 12 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप कौन सा कथन सत्य है? हर वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है तथा कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन अहिंसा पर अत्यधिक बल, बी काया क्लेश के से शरीर का अंत, सी जन भाषा में प्रचार, डी ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ए नंबर ऑप्शन अहिंसा पर अत्यधिक बल, तो ये तो सत्य कथन है साथियों। काया क्लेश से शरीर का अंत, ये भी सत्य कथन है साथियों। जैन धर्म में संतारा या संलेखना पद्धति के द्वारा अन्न जल त्याग कर अपने शरीर का त्याग किया जाता है, उसे संलेखना या संतारा पद्धति कहा जाता है। जन भाषा में प्रचार, ये भी सत्य कथन है। ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति, ये साथियों क्या बोलते हैं, असत्य कथन हो जाएगा। जैन धर्म ईश्वर भक्ति या कर्मकांड को प्रधान मानता है, ना कि भक्ति को। अतः असत्य हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। महावीर स्वामी की पुत्री तथा दामाद का क्या नाम था? ए ऑप्शन प्रियदर्शना और जामाली, बी ऑप्शन प्रियदर्शना और केशव, सी ऑप्शन प्रियदर्शना और नारायण, डी ऑप्शन प्रियदर्शना और पुष्पदंत। महावीर स्वामी की पुत्री तथा दामाद का क्या नाम था? पुत्री का नाम तो प्रियदर्शना था साथियों। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना, तथा दामाद का नाम था जामाली। अतः ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी की पुत्री तथा दामाद का नाम था प्रियदर्शना और जामाली। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना और दामाद का क्या नाम था? जामाली। अतः ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दिगंबर व श्वेतांबर संप्रदाय के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था। ए ऑप्शन अनुशासन और कठोर जीवन, बी अहिंसा, सी पवित्र जीवन और डी सत्य। अतः साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, दिगंबर व श्वेतांबर संप्रदाय के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था। इसमें ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुशासन और कठोर जीवन पे जोर देने के कारण दोनों संप्रदायों में मुख्य विवाद का कारण था। जहाँ पर दिगंबर पूर्णतः नग्न अवस्था में रहना पसंद करते थे तथा काया क्लेश से शरीर का अंत करना त्याग करना चाहते थे, वही श्वेतांबर मध्यम मार्ग अपनाकर या कर्मकांड या भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे। अतः ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर, अनुशासन और कठोर जीवन। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? ए ऑप्शन ऋजुपालिका नदी, बी ऑप्शन निरंजना नदी, सी ऑप्शन कोसी नदी और डी ऑप्शन गोदावरी नदी।
किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? कैवल्य प्राप्त हुआ था ये इसका ए नंबर ऑप्शन साथियों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ए नंबर ऑप्शन। महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पे, ए नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था? ए अहिंसा, बी अपरिग्रह, सी ब्रह्मचर्य, सी और डी है सत्य। तो साथियों जैन धर्म में महावीर स्वामी से पहले पार्श्वनाथ ने, महावीर स्वामी से पहले किसने? पार्श्वनाथ ने चार शिक्षाएं जोड़ी थी जिन्हें कि चातुर्याम के नाम से जाना गया था। वो चार शिक्षाएं थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा पांचवी शिक्षा कौन सी थी? पांचवी शिक्षा थी ब्रह्मचर्य। कौन सी थी? ब्रह्मचर्य। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवी ब्रह्मचर्य किसने जोड़ी थी? महावीर स्वामी ने। किसने जोड़ी थी? महावीर स्वामी ने। इससे पहले कितनी थी? चार शिक्षाएं किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने। पांचवी किसने दी थी? महावीर स्वामी ने। कौन सी थी? ब्रह्मचर्य। कुल मिला के जैन धर्म में कितनी शिक्षाएं? 5 शिक्षाएं। अतः सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ए जिनवाणी, बी जैन सूत्र, सी आगम, डी जैन काव्य। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर साथियों जैन ग्रंथों को कहा जाता है आगम साहित्य। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। अतः क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ए ऑप्शन सम्मेद पर्वत, बी विंध्याचल पर्वत, सी हिमालय पर्वत, डी अरावली पर्वत। जैन धर्म के कौन से 23वें तीर्थंकर? कौन से 23वें तीर्थंकर? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? सम्मेद पर्वत। पार्श्वनाथ कहाँ के शासक थे? ये अयोध्या के शासक थे। अयोध्या के शासक थे। इनको कहाँ पे प्राप्त हुआ था ज्ञान? सम्मेद पर्वत। अतः क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। प्रथम जैन संगीति हुई थी। ए राजगढ़, बी वल्लभी, सी वैशाली और डी पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति का आयोजन साथियों पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? पाटलिपुत्र में। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वल्लभी गुजरात में। कब हुआ था? 512 ईसा पूर्व ईस्वी में। और पाटलिपुत्र में हुआ था इसका प्रथम जैन संगीति का आयोजन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जैन धर्म में किस तीर्थंकर ने वस्त्रों का त्याग करने का आदेश दिया था? ए महावीर स्वामी, बी अजीतनाथ, सी नेमिनाथ, डी पार्श्वनाथ। जैन धर्म में किस तीर्थंकर ने वस्त्रों का पूर्णतः त्याग करने का आदेश दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाओं में एक शिक्षा और जोड़ी थी जो कि ब्रह्मचर्य के नाम से थी। इसके अंतर्गत शरीर में पूर्ण रूप से मोह माया आदि का त्याग करने के लिए वस्त्रों का त्याग किया गया था। अतः महावीर स्वामी ने 5वीं शिक्षा कौन सी जोड़ी थी? ब्रह्मचर्य, जिसके अंतर्गत वस्त्रों का त्याग किया गया था। ए नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 सत्य सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जैन धर्म में संतारा संबंधित है। ए उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना, बी भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, सी कर्मकांड पर जोर और डी इनमें से कोई नहीं। साथियों संतारा, जैन धर्म में संतारा का अर्थ होता है कि भूख और अन्न और जल का त्याग करके शरीर का त्याग करना। अन्न और जल का त्याग करके शरीर को कठोर काया क्लेश देके शरीर का त्याग करना ही संतारा पद्धति कहलाती है। ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अतः इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना संतारा कहलाता है। क्या कहलाता है? उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना उपवास संतारा पद्धति कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 22 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? ए अनेकांतवाद, बी स्यादवाद, सी संतारा और डी उपयुक्त सभी। जैन धर्म से संबंधित अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है, स्यादवाद भी साथियों जैन धर्म से संबंधित है और संतारा भी जैन धर्म से संबंधित है। अतः उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। अनेकांतवाद का अर्थ होता है कि एक ही चीज़ के अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं, जैसे कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, अनेक अर्थों में किसी भी तथ्य को उजागर करना। स्यादवाद का अर्थ होता है कि शायद कोई चीज़ है, शायद कोई चीज़ नहीं है, अतः दो तरफ का ध्यान देना। और संतारा ये शरीर का अन्न उपवास के द्वारा जल और अन्न का त्याग करके उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना संतारा पद्धति कहलाती है। अतः उपयुक्त सभी जैन धर्म से संबंधित है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बौद्ध धर्म में निगंठनाथ भूत किसे कहा गया है? बौद्ध ग्रंथ में निगंठनाथ भूत किसे कहा गया है? ए महावीर स्वामी, बी महात्मा बुद्ध, सी नेमिनाथ और डी उपयुक्त सभी। तो साथियों बौद्ध ग्रंथ में निकटनाथ भूत किसे कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में निकटनाथ भूत किसे कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में निकटनाथ भूत किसे कहा गया है साथियों? बौद्ध ग्रंथों में निगंठनाथ भूत कहा गया है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? निगंठनाथ भूत। ए नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 25। द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ए वल्लभी गुजरात, बी पाटलिपुत्र, सी श्रावस्ती और डी राजगृह। द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी साथियों? द्वितीय जैन संगीति वल्लभी में आयोजित हुई थी। कहाँ पे? वल्लभी में। कब हुई थी? 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में। वल्लभी कहाँ है? गुजरात। अतः ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25। द्वितीय बौद्ध संगीति वल्लभी और प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पर्युषण पर्व का संबंध है? पर्युषण पर्व का संबंध है। ए ऑप्शन जैन धर्म, बी वैदिक काल से, सी बौद्ध धर्म से और डी शैव धर्म से। साथियों पर्युषण पर्व जैन धर्म का महत्वपूर्ण या प्रमुख त्यौहार होता है। यह जैन धर्म से संबंधित है। पर्युषण पर्व का संबंध किससे है? जैन धर्म से। जैनियों का ये महत्वपूर्ण त्यौहार होता है पर्युषण पर्व। जैन धर्म से संबंधित पर्युषण पर्व। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, इनमें से सभी। जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। अतः उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, इनमें से सभी। अतः डी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 28। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन महावीर स्वामी, बी ऑप्शन पार्श्वनाथ, सी नेमिनाथ और डी चंद्रगुप्त मौर्य है। अतः क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें कि आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ जी कहाँ के थे? अयोध्या के राजा थे।
और महावीर स्वामी कहाँ के थे? ये वज्जी संघ के ज्ञातक क्षत्रिय कुल के थे। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी ने ही पांचवी शिक्षा, जैन धर्म की पांचवी शिक्षा ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, और बाकी की 4 शिक्षाएं किसने दी थी? पार्श्वनाथ जी ने। अतः जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को। ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अशोक के पौत्र संप्रति मौर्य ने जैन साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण कहाँ करवाया था? ए राजगिरी पर्वत, बी उदयगिरी पर्वत, सी अरावली पर्वत, डी विंध्याचल पर्वत। अतः साथियों, अशोक के पुत्र संपत्ति मौर्य ने, अशोक के पुत्र संपत्ति मौर्य ने कहाँ पे करवाया था? जैन साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण कहाँ करवाया था? राजगिरी पर्वत, उदयगिरी पर्वत, अरावली पर्वत, और डी ऑप्शन विंध्याचल पर्वत। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन राजगिरी पर्वत पे। किसने? संप्रति मौर्य ने, जो कि सम्राट अशोक के क्या थे? पौत्र थे। सम्राट अशोक के क्या थे? पौत्र। जैन साधुओं के लिए, किन के लिए? जैन साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? राजगिरी पर्वत पे। ए नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी पाली, डी अरबी। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो अतः इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। ए नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के ग्रंथों 12 अंगों व 14 पर्वों की रचना प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में की गई थी। प्राकृत भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अर्धमागधी के नाम से। तो ये थे साथियों जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण साबित होंगे, बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे, तथा उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा में ये एमसीक्यूज मील का पत्थर साबित होंगे। ऐसे ही लगातार भारतीय इतिहास की कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल तथा राजस्थान के कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल से संबंधित एमसीक्यूज के माध्यम से अध्ययन के लिए चैनल पे पहली बार पधारे हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। धन्यवाद साथियों। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी सीधे देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।